आज की खबर पलवल से है, जहां वर्ष 2025 और 26 हरियाणा बजट का 17 मार्च को ऐलान किया जाएगा। इस बजट को लेकर पलवल के व्यापारी वर्ग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वित्त मंत्री के नाते हरियाणा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से पलवल की जनता को किस तरह की ज्यादा उम्मीदें हैं, इसे लेकर व्यापारियों का मानना है कि इस बजट में बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो को लेकर घोषणा की जा सकती है। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज, मेवात का नंबर 1 चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों की मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि इस बजट में हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष कदम उठाएं। जिस प्रकार किसान की फसल खराब होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है, इसी प्रकार व्यापारियों की दुकानों या व्यापार संस्थान पर किसी भी तरह की आपदा दुर्घटना के तहत होने वाले नुकसान का मुआवजा भी व्यापारियों को दिया जाना चाहिए। बता दें कि पलवल में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग हादसे में कई दुकानों की आग की भेंट चढ़ गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा दुकानदारों ने किया था और सरकार की ओर मदद को लेकर उम्मीदें जताए बैठे थे। ऐसे ही मामलों को लेकर नुकसान के मुआवजे की मांग रखी जा रही है। व्यापारियों द्वारा बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो को लेकर तो मांग की जा रही है, साथ ही साथ उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इस बजट में पलवल क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की मेट्रो से जुड़ी उम्मीद पूरी होगी। साथ ही साथ युवाओं का कहना है कि सरकार को इस बजट में युवाओं के रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि युवा प्राइवेट संस्थानों की बजाय सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही शिक्षा ग्रहण कर सकें। बहरहाल देखना होगा कि 17 तारीख को आने वाले बजट में इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतर पाती है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? व्यापारी में किस करते हैं? मेरा नाम प्रवीण गर्ग है, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री। हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही थी, ऐसे में व्यापारियों को क्या उम्मीद है बजट में, किस तरह से राहत मिलनी चाहिए व्यापारियों आने वाले बजट को लेकर व्यापारियों को बहुत उम्मीद है हरियाणा सरकार से। वैसे हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को बहुत सुविधा दे रखी है। इसके साथ साथ जो बजट आ रहा है 17 तारीख को, उसको लेकर व्यापारी में उत्साह भी है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं व्यापारी इस बजट में व्यापारी को बहुत कुछ मिलेगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं व्यापारियों की इस बजट से? इस बजट में सभी व्यापारियों को ये उम्मीद है, जो सरकार द्वारा बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना चालू की गई थी, इस बजट में उस मेट्रो परियोजना के लिए बजट की मंजूरी होगी, ये व्यापारी को उम्मीद है। उसके साथ व्यापारी सरकार से ये मांग भी करता है, जो व्यापारी 60 साल का हो जाता है उसको सरकार द्वारा पेंशन दी जाए। उसके साथ साथ व्यापारी की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एक अलग सेल का गठन होना चाहिए और उसके साथ साथ हरियाणा में व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापारियों को लोन की सुविधा और देनी चाहिए। और किसी तरह की कोई बीमा वगैरह भी नहीं? हाँ, सरकार से हम एक मांग करते हैं, जो व्यापारी दुकानों में बैठा छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, अगर किसी कारणवश दुकान में आग लग जाती है, कोई आपदा आ जाती है, उसको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। ये व्यापारी मांग करते हैं हरियाणा सरकार से। नाम है जी, किस पोस्ट पे आप यहाँ पर? मेरा नाम टिंकू जिंदल है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल में। बजट पेश करने जा रही है हरियाणा सरकार, ऐसे में व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? उम्मीदें तो बहुत लगाए बैठे हैं व्यापारी। अभी कुछ बात कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि अपना व्यापारियों का जो अपना दुकान है उसमें जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके एवज में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे किसानों को मुआवजा देती है ओलावृष्टि पे या नुकसान होने पे, तो इसी एवज में कुछ ना कुछ व्यापारियों को भी राहत दी जानी चाहिए नुकसान होने पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने बाज़ारों में या बाहर रोडों पे कैमरे का सिस्टम भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उससे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बाज़ार में गश्त है, पुलिस बोलती है, लेकिन फिर भी कैमरे हो जाएंगे तो और ज़्यादा जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो उनका खौफ बैठेगा उनके दिमाग में। और तीसरी बात ये कहना, जो मेट्रो पास हुई है पलवल में, उसका काम शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, जिससे पलवल वालों को और सुविधा ज़्यादा मिले। किस तरह की सुविधा मिलेगी मेट्रो के?
मेट्रो से तो बहुत बहुत सुविधा मिलेंगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो जॉब करने वाले हैं, दिल्ली आना जाना बहुत हो जाएगा। ट्रैफिक जो कुछ ट्रेनें बंद हो गई थी, उसके वजह में मेट्रो से तो बहुत फायदा होना, व्यापार को भी और आम जनता को भी। ये आपका जी, मेरा नाम विनय मंगला है। विनय जी, आप एक युवा हो, ऐसे में हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो युवाओं को किस तरह की उम्मीद है हरियाणा सरकार के बजट से? वैसे तो हरियाणा सरकार ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, इन सालों में काफ़ी कुछ किया है, बट अभी भी युवाओं के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से आने वाले से। जैसा कि रोज़गार हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी को चाहिए, क्योंकि रोज़गार जितना मिलेगा उतना देश तरक्की करेगा, उतना राज्य तरक्की करेगा। तो सरकार से आने वाले बजट में यही उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार आई जाएँ। और रोज़गार जब ही आएगा जब सरकार अच्छे स्कूल्स बनाएगी, अच्छे कॉलेजों में खर्च करेगी, क्योंकि लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बस पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अगर सरकार अच्छा स्कूल बनाएगी, अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगी, तो लोग सरकार के स्कूल्स में पढ़ना चाहेंगे, सरकारी स्कूल्स में पढ़ना चाहेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और अगर देश में भलाई भलाई के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे शहरों में, गलियों में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, इनके सबसे पीछे कारण है कि हमारे पास कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं है, कोई विटनेस नहीं होता है। तो इसके लिए कोई ना कोई हमें सीसीटीवी फुटेज की हमें ज़रूरत है कि शहरों में, गलियों में, रोडों पर, चौराहों पर सीसीटीवी फुटेज लगाई जाएँ, ताकि हर कोई निगरानी में रहे, ताकि हर कोई अगर रोड से निकले तो ये सोच कर निकले कि हम सरकार की नज़रों में हैं, हमें कोई देख रहा है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो ये सारी हमें उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। और क्या नाम है ये आपका, इस पद पे है? मैं मनोज गोयल हूँ, कपड़ा व्यापार संघ पलवल का प्रधान हूँ। हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में व्यापारी भी है, किस तरह की उम्मीद करते हैं कि व्यापारी के लिए किस तरह की राहत होनी चाहिए इस बजट में? क्या कुछ मांगे हैं सरकार से व्यापारी? तो सरकार है ना, व्यापारियों की मांगों को अनदेखा कर देती है हमेशा हर बजट में। तो हम चाहेंगे सरकार व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाए। व्यापारियों की कोई पेंशन जैसे औरों को मिलती है, हमें भी पेंशन की व्यवस्था हो। या जैसा हमारी कभी दुकानों पे कोई दुर्घटना हो जाए तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि हमारा भी कोई बीमा हो, जैसे किसानों को और भाइयों को मिलता है तो हमें भी मिले। दूसरी ये कि ये बहुत पुरानी मांग है हमारी कि पलवल तक मेट्रो जल्दी से जल्दी चलाई जाए। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारी मांगों को, व्यापारियों को हित को ध्यान रखते हुए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांगें पूरी करें। क्या नाम है ये आपका, व्यापार मंडल में किस पद पर? मैं बलराम गुप्ता, जिलाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल पलवल से हूँ। हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में देखिए, जब भी बजट पेश होता है तो सरकार हर बार ये कहती है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हम शहर में कैमरे लगाएंगे, जो कि कई साल से नहीं लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो सुरक्षा है व्यापारियों की, वो कैमरे पूरे के पूरे शहर में सरकार अपना वादा निभाए और पूरे शहर में कैमरा लगवाए। दूसरा, जो व्यापारी है, पहले जो जीएसटी सरकार को दिया जाता था वो बहुत कम लोग देते थे। अब जीएसटी दुगना तिगना सरकार के पास जमा हो रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि जीएसटी में छूट दे, उसको आसान बनाए और जीएसटी को कम करे, क्योंकि जब व्यापारी भर के जीएसटी दे रहा है, सरकार के खजाने भर रहे हैं, तो सरकार को व्यापारियों के हित में ये बात सोचनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि सरकार हर आदमी के बारे में सोचती है, लेकिन जो सरकार को जीएसटी दे के खजाने को भरता है उसके बारे में सरकार नहीं सोचती है। जैसे किसानों को उसकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा दिया जाता है, ऐसे व्यापारियों की कोई दुकान में आग लग जाए या कोई भी प्राकृतिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं, जो सड़क पे बैठे हुए हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए और उनकी भरपाई के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना हो जिससे उनका नुकसान की भरपाई हो सके।